दोस्तों, इस कहावत को हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे जग सारा बैरी होए। दोस्तों, आज की जो घटना है बिल्कुल इस पर सटीक बैठती है। आज यहाँ पर एक पत्नी अपने पति को जहर देकर मारने वाली होती है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर होता कुछ ऐसा है, उस जहर को खुद पत्नी पी जाती है और जो पति को मारने वाली होती है वो खुद मर जाती है। दोस्तों, जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। पुलिस वाले भी जब इस मामले से पर्दा उठाते हैं तो एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी का नवाबगंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है गेंगा बैराज गांव। दोस्तों, 22 जून शाम को करीब 4 बजे का वाक्य होता है, जब सुरेश नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, वो अपनी पत्नी प्रीति को गोदी में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागता है और भागते भागते रास्ते में वो यही कहता है कि जल्दी से कोई सामान या कोई बाइक निकालो, जल्दी से कोई सवारी का इंतजाम करो, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी वहाँ पर उसका एक भाई होता है, वो बाइक लेकर आता है और उस बाइक पर बैठाकर आनन फानन में ही पत्नी को नज़दीकी जो हैलेट हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है। दोस्तों, जब यहाँ पर डॉक्टर साहब उपचार कर रहे होते हैं तो इस लेडीज़ के मुंह से बहुत तेज़ी के साथ झाग आ रहे होते हैं और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर तो जहर की मात्रा है, जहर खाने से इसकी मौत हुई है। आनन फानन में ही जो नवाबगंज पुलिस स्टेशन है उसकी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। SHO केशव तिवारी अपनी एक टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब जांच पड़ताल करने लगते हैं तो यहाँ पर वो पति से भी बातचीत करते हैं जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश यहाँ पर एकदम से हक्का भक्का रह जाता है और अपने सर पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि साहब, मैं तो बाल बाल बच गया, मरने वाला तो मैं था लेकिन मेरी पत्नी मर गई, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने वाली थी लेकिन मैंने गिलास बदल दिया, इस वजह से ये मर चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो, कैसी बहकी बातें कर रहे हो, तुमने अपनी पत्नी को मारा है और अब बहाने बना रहे हो। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारा कुछ सबूत के साथ दिखा देता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़की होती है प्रीति, उसके घर वाले भी आ जाते हैं और घर वाले पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो इसका पति है सुरेश, ये दहेज के लिए हमारी बेटी को तंग किया करता था, इसने ही हमारी बेटी को जहर दिया, इसने ही हमारी बेटी को मारा है। लेकिन यहाँ पर सुरेश कुछ और ही कह रहा होता है। सुरेश बताता है कि साहब चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। फिर सुरेश के साथ उसके घर जाया जाता है और जब पत्नी का फ़ोन देखा जाता है तो पत्नी के फ़ोन में एक वॉइस कॉल होती है और जिस नंबर पर वॉइस कॉल की गई थी वो नंबर किसी और का नहीं, इसी सुरेश के भतीजे का होता है। दोस्तों, उस पर यह कहा गया था कि तुमने जो दवाई मुझे दी है उसको मैं कैसे दूं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी एक बार के लिए हक्का भक्का रह जाती है और सुरेश से पूछने लगती है कि तुम पूरा मामला डिटेल से बताओ, वाकई में ही तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। दोस्तों, सुरेश बताने लगता है कि साहब, मेरे पास ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी की तो कोई कमी नहीं, बहुत पैसा मेरे पास है और आज से 3 साल पहले मेरी शादी इस प्रीति नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। ये भी अपने पति से अलग हो चुकी होती है और मैं भी अपनी पत्नी से अलग हो चुका हूँ, दोनों का हमारा तलाक हो चुका होता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल पहले शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद आराम से रहने लगते हैं। और आज से 4 महीने पहले का वाक्य होता है, जब मैं एक झूठे केस में जेल के अंदर चला जाता हूं। महीने का समय मुझे बेल मिलने में लग जाता है। 2 महीने के बाद जब मुझे बेल मिलती है, मैं अपने घर आता हूं तो जो मेरी पत्नी होती है उसके हाव भाव मुझे बदले बदले से दिखाई देते हैं। मुझे लगने लगता है कि शायद पत्नी चिंतित होगी, इस वजह से थोड़ा बहुत इसका मन चेंज
चेंज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो कुछ और ही चाह रही है, इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों फिर एक दिन जो सुरेश होता है वो अपनी पत्नी को देखता है कि किसी से ये छुप छुप कर बातचीत करती है, और फिर यहाँ पर पति इस सब के लिए एक दिन बाजार जाता है। 16 जून का वाक़या होता है, जब ये बाजार दोनों सामान लेने के लिए जाते हैं तो पति को एक जगह ये खड़ा कर देती है और कहती है कि मैं 2 मिनट में आती हूँ। उसके बाद ये इसके भतीजे से जाकर मिलती है जो मेडिकल पर काम किया करता है। दोस्तों वहाँ से वो भतीजा इसे एक पुरिया देता है, उस पुरिया को चुपचाप छुपा लेती है। पति को यहाँ पर शक हो जाता है और शक की वजह से ही अब पति छानबीन में लग जाता है। धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय बीत जाता है। 20 जून आ जाता है और 20 जून को पति यहाँ पर अपनी पत्नी के फ़ोन को चेक करता है, और चेक करने के बाद उसे ये रिकॉर्डिंग भी दिख जाती है कि इसमें इस तरह से पत्नी कह रही है कि वो दवाई तो तुमने दे दी, उसे देना किस तरह से है। दोस्तों अब यहाँ पर पति डरता रहता है कि पता नहीं तुझे ये कब जहर दे दे, तुझे तो ये मारना चाहती है। 22 जून का वाक़या होता है। 22 जून को जब पति पत्नी खाना खा लेते हैं, उसके बाद पत्नी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है 2 गिलासों में, और 1 गिलास पति को दे दिया जाता है और 1 गिलास खुद अपने लिए टेबल पर रख लेती है, और किसी काम के लिए वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर पति को शक होता है कहीं ऐसा ना हो इसने इसमें जहर मिला दिया हो, तो वो गिलासों को अदला बदली कर देता है। जो पत्नी का गिलास होता है उसे अपने पास रख लेता है, और जो खुद का गिलास होता है उसे पत्नी के पास रख देता है। इंतजार करता है कि पत्नी जब आएगी तब ही मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। फिर यहाँ पर पत्नी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, तो उसके बाद ये पति भी कोल्ड ड्रिंक पीता है। थोड़ी देर बाद ही ये तड़फने लगती है, इसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। तब जाकर पति की समझ में आता है कि आज ये तुझे जहर देने वाली थी। गिलास की अदली बदली नहीं करता तो आज तेरा इस गिलास पर नाम लिखा हुआ था, तू मरने वाला था। लेकिन यहाँ पर जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग सारा बैरी होए। दोस्तों यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि जिसको भगवान बचाने वाला होता है उसे कोई नहीं मार सकता, और यहाँ पर भगवान ने सुरेश को बचा लिया। और जो यहाँ पर बहुत बड़ी सातिर यहाँ पर प्रीति बन रही थी कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी, उसकी प्रॉपर्टी पर अपने भतीजे के साथ राज करूंगी, क्योंकि भतीजा उसकी हम उम्र का होता है। प्रीति की उम्र 25 साल होती है, सुरेश की उम्र 45 साल होती है। तो वो दोनों अपने जीवन को आगे अच्छे से चलाना चाहते थे और यहाँ पर इस पति को रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, पत्नी रास्ते से हट जाती है और पति यहाँ पर बच जाता है। दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर प्रीति है उसके घर वाले यही यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो सुरेश है ये झूठ बोल रहा है और इसने यहाँ पर हमारी जो बेटी है उसे जहर दिया है। ये दहेज का बहुत बड़ा लोभी है, ये पहले भी बीच बीच में हमसे दहेज मांगा करता था। लेकिन यहाँ के जो एसीपी हैं अमित कुमार, उनका कहना है कि ये सबूत पूरे के पूरे मिल चुके हैं। यहाँ पर सुरेश बिल्कुल भी दोषी नहीं है, सुरेश को ही उल्टा मारने का प्लान बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो महिला खुद फंस जाती है और खुद अपने ही जाल में फंसकर खुद शिकार हो जाती है। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर पुलिस ने इस केस को दर्ज करने से मना कर दिया है, कहा है कि ये केस अब दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसके सबूत हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर आज अगर सुरेश अपनी सतर्कता के साथ काम नहीं करता तो क्या सुरेश आज बच पाता? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, ये तो परमात्मा का कोई शुक्र था कि यहाँ पर इस व्यक्ति को अभी नहीं मरना था, नहीं तो इस व्यक्ति की पूरी फील्डिंग तो बिछा ही दी थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।